हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एमपीपीजीसीएल का सर पेपर हो चुका है और 200 से ज्यादा पोस्ट के लिए इस बार एग्जाम हुआ था। पेपर तो सर हमने दे दिया। इस बार एग्जाम का पैटर्न भी बदल गया था सर, लेकिन सर जब से पेपर दे के आए हैं 30 तारीख के बाद से हर बच्चे के मन में कहीं ना कहीं एक शंका रह गई कि यार इस बार पेपर कैसा था सर, टेक्निकल कैसा था, नॉन टेक कैसा था, कितना सर कट ऑफ जा सकता है। इस बारे में सभी बच्चों के मन में एक बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, इस बार का कट ऑफ मैं अभी तक आप लोगों को कहीं ना कहीं हद तक बता भी देता। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी बात है जो कि बच्चे लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। तो हमेशा क्या होता है, जब भी हम एक कट ऑफ की बात करते हैं ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करने लगता है। लास्ट ईयर के पेपर के बारे में अगर मैं गाइस बात करूं तो वहां पर टेक साइड से 75 क्वेश्चन थे और नॉन टेक साइड से 25 क्वेश्चन थे। और उस नॉन टेक के 25 क्वेश्चन में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि नॉन टेक के 25 क्वेश्चन इजियर साइड थे। तो ऐसे एग्जाम के अंदर स्कोर करना थोड़ा ज्यादा बन जाता है। देन अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं तो लास्ट ईयर के कंपैरेटिव, लास्ट ईयर टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो जो पहली दो शिफ्ट हुआ करती थी, ठीक है, उन दोनों शिफ्ट के पेपर बहुत ही ज्यादा सिंपल, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हमेशा से देखे गए और वही क्वेश्चन पेपर में आए थे। बट एक तीसरी शिफ्ट जो थी वो टफ नहीं थी, वो थोड़ी लेंदी थी। जिस शिफ्ट के अंदर मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो शिफ्ट थोड़ी लेंदी थी लास्ट ईयर वाली। और उसके अंदर पेपर में मैं खुद ही पेपर दिया था लास्ट ईयर, तो मुझे पता है उस शिफ्ट की अगर मैं बात करता हूं थोड़ी लेंदी थी। तो लेंदी थी तो क्या होता है, आपके पास समय कम होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, थोड़े क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे। इस तरीके की चीजें देखने को मिली थी हमको एमपीपीजीसीएल के लास्ट ईयर के पेपर में। इसलिए थर्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन का अगर मैं बात करता हूं तो वहां 20 नंबर से भी ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन हो गया था। लेकिन बात तो सर इस बार के पेपर की, पिछली बार से हमें क्या करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बार के पेपर के बारे में बात बताऊंगा। तो जो काफी बच्चों ने मुझसे ये बोला कि सर क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या हो सकता है, तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा। 4 पैरामीटर सबसे पहले दिमाग में रख लीजिए। पहला पॉइंट, लास्ट ईयर से आप कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। लास्ट ईयर का एमपीपीजीसीएल और इस साल के एमपीपीजीसीएल में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, लास्ट ईयर का टेक्निकल साइड काफी इजी था। इस बार अगर मैं बोलूं तो टेक्निकल साइड इजी नहीं बोल सकते, काफी सारे क्वेश्चन जो थे वो कंफ्यूजिंग थे। जब रिस्पॉन्स शीट आएगी ना तो आपको खुद ही पता चलेगी ये बात कि किस तरीके का पेपर था। दूसरी बात मैं यहां पे करना चाहूंगा, तीसरा पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, लास्ट ईयर नॉन टेक सिर्फ 25 मार्क्स का था, इस बार नॉन टेक 40 मार्क्स का था। और इस बार के नॉन टेक के पेपर में 20 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के थे, जो कि अपने आप में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। दैट इज नॉट अ इजी क्वेश्चन। हाँ, जिन बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी है वो भी ये नहीं बोलूंगा कि 20 में से 20 सही करके आएंगे, तो थोड़ा सा नॉन टेक्निकल का पोर्शन अच्छा लेवल का था। चौथा, ओवरऑल पेपर जो था वो बैलेंस्ड पेपर था। तो जब पेपर ओवरऑल बैलेंस्ड होता है, कंपटीशन कम जाता है, तो कहीं ना कहीं वहीं कट ऑफ थोड़े से डिप मारते हैं। तो लास्ट ईयर के जिस तरीके के कट ऑफ थे उस तरीके के कट ऑफ इस बार बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, वहां से कट ऑफ डिप मारेगा। और एग्जैक्ट कट ऑफ भी यहां पे प्रेडिक्ट करना गाइस इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। कारण बीइंग ये है कि 3 शिफ्ट तो इस बार भी थी। टेक साइड की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट तीनों शिफ्ट का एक जैसा ही मुझे देखने को मिला है। जैसे मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट में करीब करीब 20-25 क्वेश्चन स्टूडेंट से मुझे टेक के भेजे हैं। सेकंड शिफ्ट के भी बच्चों ने मुझे 20-25 क्वेश्चन भेजे हैं। थर्ड शिफ्ट में कुछ 15-16 क्वेश्चन बच्चों ने मुझे टेक के भेजे हैं। तो टेक देख के लग रहा है कि बैलेंस पेपर था। नॉन टेक की बात करेंगे तो एक्जैक्टली रोल प्ले करेगा नॉन टेक। क्यों? क्योंकि नॉन टेक में बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं का एप्टीट्यूड रीजनिंग एकदम पूरा 10 आउट ऑफ 10 सही हो जाता है और कहीं का एप्टीट्यूड रीजनिंग जो है वो 6-7 नंबर पे आके अटक जाता है। तो जिस शिफ्ट का एप्टीट्यूड 6-7 नंबर पे आके अटक गया ऑन एन एवरेज, तो वहां पे 3-4 नंबर का बच्चों को फायदा हो जाएगा। सेम जीएस के साथ भी यही पोर्शन है। तो मैं यही बोलूंगा, एक बार रिस्पॉन्स शीट का हम लोग वेट कर लेते हैं। मोस्टली 1-2 दिन के अंदर अंदर रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी और जैसे रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी अपना काम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। अपन बढ़िया तरीके से मैं आपको पूरी तीनों शिफ्ट की एक प्रॉपर एनालिसिस यहां लाके बता दूंगा कि किस शिफ्ट का एवरेज कितना बढ़ना है, किस शिफ्ट का पेपर इजी था, किस शिफ्ट का पेपर टफ था। लेकिन हाँ, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली पेपर का कट ऑफ इस बार कम ही जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी से बोलता हूं। चलिए, तो इसी तरीके से बने रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। और एक बार आप लोग भी अपना व्यू जरूर दीजिएगा वीडियो के नीचे कि आप लोग को क्या लगता है इस बार कि किस तरीके की चीजें थी। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।